हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो आपका क्लास 9 का जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ था, ठीक है, सब्जेक्ट मैथ का, उसके जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके हम आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 0/4, ठीक है, यानी कि 3 नंबर, ठीक है। 0/4 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो 4 नंबर होगा, 7/2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में है कि 6√5 × 2√5 बराबर है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है कि 6√5 × 2√5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 2 नंबर हो जाएगा, 60, ठीक है, 60 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, 5 + √5 × 5 - √5 बराबर है, ठीक है। 5 + √5 × 5 - √5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20, यानी कि 1 नंबर, 20 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 1/√2 के हर परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 नंबर, √2/2, ठीक है, √2/2, 2 नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 64 का पावर 1/2, ठीक है, 64 का पावर में 1/2 का मान है। द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 1/2 इज, तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर, यानी कि 8 आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 का पावर 2/3 × 2 का पावर 1/3 का मान है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 2/3 × 2 टू द पावर 1/3 इज, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो 4 नंबर में होगा, ठीक है, 2 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद है, इनमें से कौन बहुपद है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, तो इसका आंसर क्या हो गया, x+3, 3 नंबर तो, ठीक है, x+3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। 9 नंबर में है कि बहुपद 5x - √7 का घात है, ठीक है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - √7 इज, तो इसका घात कितना हो गया, तो इसका घात 1 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, x = 0 के लिए बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान होगा। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 4x = 0 विल बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2 नंबर होगा, ठीक है, यानी कि 3 आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, px = x+5 का शून्यक है, 0 ऑफ px = x+5 इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा आपका -5, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 -5। आगे 12 नंबर क्वेश्चन, x+1 से x+3x² - 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। व्हेन x + 3x² - x इज डिवाइडेड बाय x+1 देन द रिमाइंडर विल बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 2 नंबर, ठीक है, एक आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड है, ठीक है। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x² - 7x + 1 इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा आपका पहला वाला 3x × 1 3x - 1 × 4x - 1, ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, x - 1, px = x² + x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा, ठीक है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px = x² + x + k देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो k का मान कितना आएगा इसमें, तो k का मान आएगा -2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो इसका आंसर होगा आपका 0,0, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु 0, -5 स्थित है, 0 और -5 जो है किसके बीच में स्थित होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई एक्सिस, द पॉइंट 0, -5 लाई ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में है यहाँ पर आकृति से प्रश्न संख्या 17 से 20 के उत्तर दीजिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 17 to 20 फ्रॉम द फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस फिगर से क्या करना है आपको, देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, इससे क्या करना है आपको,
क्वेश्चन आपको नीचे दिया गया, उसका आपको आंसर देना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, बिंदु क्यू के निर्देशांक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, पहला वाला 2, ठीक है, ये वाला आंसर होगा। अगला 18 नंबर, निर्देशांक -3, 2 पहचाना गया बिंदु है, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, 2, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो बिंदु एस होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए 19 नंबर, बिंदु पी का भुज है, ठीक है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी इज 0 होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बिंदु आर की कोटि है, ठीक है, यानी कि द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका -3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 3 नंबर वाला ऑप्शन इसका हो रहा है आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल इज, ये वाला होगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है, ax + b + c = 0। चलिए आगे 22 नंबर, समीकरण 2x + 3y = 8 की तुलना ax + by + c से करने पर a b c का मान प्राप्त होगा, ठीक है। कंपेयरिंग द इक्वेशन 2x + 3y = 8 विथ ax + by + c = 0, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c विल बी, कितना होगा आपका, तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, ठीक है, a = b, a = 2, b = 3 एंड c = -8, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, x + y = 7 का हल है, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ x + y = 7 इज, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, x = 3, y = 4, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर में x = 4 और y = 1 किस समीकरण का हल है, x = 4y, ये वाला होगा, ठीक है, पहला वाला ही होगा, ठीक है ना। x = 4 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x = 4y, पहला वाला आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, निम्न में कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, x + y = 1, ठीक है, पहला दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए इंग्लिश में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, x + y = 1, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। चलिए 26 नंबर, x अक्ष का समीकरण है, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0, 4 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्या है, यदि 2,5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है तो k का मान है, ठीक है। इफ़ 2,5 इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2x + y = k, देन द वैल्यू ऑफ k इज, कितना होगा इसका आंसर, तो 3 नंबर होगा, 9 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 28 नंबर, 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री विल बी, इसका आंसर होगा 50 डिग्री, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए 29 नंबर में क्या है, 80 डिग्री का संपूरक कोण होगा, तो 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा आपका, 100 डिग्री, ठीक है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री इज 100 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण के माप से दुगुनी है तो इसका माप क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा 2 नंबर आंसर, ठीक है, 60 आंसर आएगा, ठीक है। द मेजर ऑफ एंगल इज ट्विस्ट द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर, तो इसका आंसर क्या हो गया, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा आपका, वो आएगा 40, यानी कि पहला ऑप्शन, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला गया है, इन द फिगर ए ओ बी इन अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x कितना होगा, 40 होगा, ठीक है, ये वाला आंसर पहला वाला हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं, 32 नंबर में, आकृति में यदि OP = OP समांतर RS है और OPQ = 110 डिग्री और QRS = 130 डिग्री और PQR बराबर है, ठीक है, तो PQR बराबर है, यानी कि PQR का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। द सम ऑफ द एंगल ऑफ 3 एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे 34 नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, कितना होता है, 60 डिग्री, पहला ऑप्शन, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का कितना कोण होता है, सभी कोण 60 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC सर्वाग्र में त्रिभुज PQR का तो PR बराबर है, तो PR किसके बराबर होगा, इन ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट देन द PR इज इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या हो गया, AC, 3 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और B बराबर 50 डिग्री है तो C बराबर कितना होगा, ठीक है। यानी ट्रेंगल ABC, AB इक्वल टू AC, एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री, देन एंगल C विल इज इक्वल टू, ठीक है। तो एंगल C का मान कितना होगा, तो 80 डिग्री होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 80 डिग्री, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा 80 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। त्रिभुज PQR में P बराबर Q है तो QR बराबर है। इन ट्रेंगल PQR एंगल P एंड एंगल Q आर इक्वल, देन द QR इज इक्वल टू, ठीक है। तो QR का मान कितना होगा, तो PR होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है। 38 नंबर में, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो वह एक त्रिभुज होगा, ठीक है। कैसा त्रिभुज होगा, तो वह एक समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज होगा, दूसरा ऑप्शन। इंग्लिश में क्या है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल। क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं 39 नंबर में, निम्न में से कौन सा सर्वागसम कसौटी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, SAS, ठीक है। साइड एंगल साइड, ये वाला इसका सर्वागसमता कसौटी है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरियन फॉर द कॉन्करेंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 नंबर SAS, ठीक है। साइड एंगल साइड। देखते हैं आगे 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल त्रिभुज बोला गया कि त्रिभुज ABC सर्वागसम है त्रिभुज PQR का और AB बराबर PQ है और BC बराबर QR है तो कोण B बराबर है, ठीक है। कोण B किसका बराबर होगा, तो कोण B जो बराबर होगा वो कोण Q का बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, एंड इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट देन एंड AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप फटाफट। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जितने भी इसका आंसर है आप आराम से मिला लिए होंगे, ठीक है। इससे आपको पता चल गया होगा कि आप कितना नंबर आपका आया होगा मैथ में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैनी थैंक्स। वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।